अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने एक और बहुत ही खूबसूरत सा टॉप बनाया है जिसकी मैंने कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर की है। ये टॉप मैंने तकरीबन 3.5 साल की बच्ची का बनाया है 14 अगस्त के लिए। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 2 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है। इस फ्रॉक में मैंने दरमियान में स्मोकिंग किया है, साइड पे साइड पैनल्स लगाए हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये फ्रंट जोक का पीस तैयार किया है। इसके ऊपर मैंने पिनटेक्स प्लीट्स डाली हैं। ये प्लीट्स मैंने यहाँ तिरछी डाली हैं। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, बहुत ही बारीक बारीक मैंने ये पिनटेक्स प्लीट्स डाली हैं। इसकी जो विड्थ है वो 15 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो इसकी 5.5 इंच है। ये फ्रंट जोक का पीस है। इसका जो बैक पार्ट है वो तकरीबन मैं 3 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि पीछे मैंने बटन टेक बनानी है। तो बटन टेक के लिए कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये कटिंग कर ली है। तो इसकी फ़ोल्ड करने के बाद जो विड्थ है वो 9 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो भी इसकी 5.5 इंच है जो फ्रंट पार्ट की है। सिर्फ इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। तो इस तरीके से इसके ऊपर कुछ इस तरह से रखेंगे। तो इस साइड से 1.5 इंच तकरीबन ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है बटन टेक के लिए। तो आप योक पे ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। तो ड्राफ्टिंग में सबसे पहले 2 इंच पे मार्क नेक का करना है और उसके बाद टेक की शेप का निशान लगाना है। तो जो टेक शेप है वो 1.5 इंच है। 1.5 इंच पे आपने इस तरह से निशान लगाकर इस तरह से गुलाई की शेप देते हुए इन दोनों निशानों को मिला लेना है। तो हमेशा जो कमीज़ की और जो फ़िराक की होती है टेक की शेप वो 1/2 इंच होती है, लेकिन इसमें 1.5 इंच है। तो 0.5 आपने आगे की तरफ बढ़ा के निशान लगाना है और इस तरीके से नीचे से गुलाई की शेप देते हुए इसको कोने के साथ इस तरीके से मिला देना है और उसकी कटिंग कर देनी है। पहनने के बाद ये जो योक है ये लटकी हुई आएगी। तो अब जो बैक पार्ट है उसको इस तरीके से खोल लेना है। तो अब ये जो योक का जो नीचे वाली साइड है योक की, इसको 3 हिस्सों में आपने डिवाइड करना है। मतलब 3 इंच पे इस तरह से मार्क करना है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो एक साइड पे चुट्टे डलेंगी, साइड पे साइड पैनल डलेंगे और उसके बाद रफल लगेगी। ये 3 निशान आपने लगा कर तो नोचेस लगा लेने हैं ताकि आपको सिलाई करने में यहाँ से आसानी हो जाए। इसके बाद नीचे मैंने घेर का पीस लिया है जिस पे मैंने स्मोकिंग करनी है। तो इसकी जो लेंथ है वो 21 इंच है। तो इस तरीके से रख के तो जितनी फ़्रॉक की लंबाई आपको चाहिए होगी आपने इस तरीके से निशान लगाकर इसकी लेंथ पूरी कर लेनी है। टोटल जो लेंथ मैंने रखी है वो 25 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो 17 इंच है। तो इस पे इलास्टिक की मदद से मैं स्मोकिंग करके तो इसके दरमियान में मैं अटैच करूँगी। तो इस तरीके से जब ये सिलाई होगा तो इस तरीके से यहाँ पर सेट आएगा। उसके बाद ये मैंने साइड पैनल्स की कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने ये डबल कपड़ा लिया है। इस कपड़े की जो टोटल विड्थ है वो 10 इंच है और जो लेंथ है वो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है। लेंथ 23 इंच ली है क्योंकि सिलाई के बाद फ़र्क आ जाता है तो मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले आपने 4 इंच का ऊपर से एक साइड पर लगाना है निशान और दूसरी साइड पर भी 4 इंच का निशान लगा कर इस तरह तिरछा निशान लगा कर इनकी कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास कपड़ा कम होता है तो कलियाँ इस तरीके से कटिंग होती हैं तो इसमें कपड़ा जो है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होता, तो सही पूरा हो जाता है। तो एक कली को दूसरी कली के ऊपर रख कर तो इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो बराबर कर लेंगे ताकि सिलाई होने के बाद इसमें कोई फ़र्क ना आ जाए। अब ये जो दरमियान वाला 3 इंच का निशान है इस पे ये कलियाँ सेट आ जाएंगी। उसके बाद इन कलियों की शेप देनी है। तो 1 इंच पे आपने इस तरह से मार्क करके तो तिरछा आपने इस तरह से निशान लगा कर इसकी कटिंग करनी है। तो आर्म होल जो है वो 2 इंच रखना है। 2 इंच इस तरह आपने गुलाई देनी है। 2 इंच का निशान लगा कर आपने गुलाई देनी है इस तरह से, क्योंकि जो योक है वो ऊपर से गुलाई की इसकी शेप आई हुई है तो हम हल्की सी कलियों की भी ऊपर से शेप देंगे ताकि जब सिलाई करें तो इसमें कोई चुनट ना आ जाए और बुरा ना लगे। तो इस तरीके से ये बिल्कुल जो कलियाँ हैं वो सेट आ गई हैं योक के साथ। अब मैंने ये रफल के लिए डबल पीस लिया है कपड़े का। इसकी मैंने लंबाई चौड़ाई पूरी कर ली है। तो इसकी जो विड्थ है डबल फोल्ड करने के बाद वो 13 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो 6 इंच है। इस रफ़ल के ऊपर मैंने सिर्फ लेस लगाई है। तो अब ये जो तीसरा निशान है 3 इंच का, इसके ऊपर इस तरह से सेट करके तो बाद में ये सिलाई होगा। तो अब इस रफ़ल के ऊपर भी थोड़ी सी आपने शेप देनी है क्योंकि योक के ऊपर से गुलाई हुई हुई है। तो इस तरीके से आपने 1 इंच का निशान लगाना है और इस तरीके से एक कोने के साथ इसको भी मिला देना है। ये शेप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो योक है
ऊपर गुलाई की शेप आई हुई है, तो अगर ये सीधी होगी तो इसमें चुन्नट आ जाएगी रफ़ल में भी, तो ये अजीब सा लगेगा। तो अब नेक के लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है। नेक की जो विड्थ मैंने रखी है वो 2 इंच है और जो नेक की लेंथ मैंने रखी है वो 3.5 इंच है। तो 1.5 इंच पे इस तरीके से आपने सीधी लाइन लगानी है और इसकी हल्की सी इस तरह से गुलाई कर लेनी है। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, आप जौन सा मर्ज़ी जो आपको पसंद है गला वो आप बना सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर गोल गला पसंद किया है, मतलब गोल गला मैंने इसके ऊपर लगाया है। तो इस तरीके से गले की भी ये कटिंग हो चुकी है। जो फ़िरकी में इलास्टिक डलता है मैंने ये फ़िरकी में भर लिया है, तो ये स्मोकिंग के लिए मैंने भर लिया है इलास्टिक, जो दरमियान में मैंने स्मोकिंग करनी है। अब सिलाई स्टार्ट करनी है, तो सिलाई में सबसे पहले ये जो नेक है इसको मैंने कपड़े पे अटैच करके साइड पे सिलाई लगाकर इसको मैंने तैयार किया है और दरमियान में मैंने इसका कट लगाया है। योक का भी मैंने दरमियान से कट लगाया है और इन दोनों निशानों जो कट मैंने लगाए हैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के तो बुकरम के साइड पे आपने बिल्कुल सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी आपने कटिंग कर देनी है और हल्के हल्के आपने कट लगाने हैं। ये कट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब अंदर ये नेक फोल्ड करेंगे तो इसमें चुन्नट नहीं आएगी अगर आपने ये कट लगाए हुए होंगे तो इस तरीके से आपने दबाव की सिलाई लगानी है ताकि जो नीटनेस है वो अच्छे से आए। अब बैक योक पे आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगानी है। दोनों साइडों पे इस तरीके से आपने एक दूसरे के रिवर्स फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगा लेनी है। तो अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर आपने कुछ इस तरीके से सेट करना है और ऊपर एक और सिलाई लगानी है ताकि ये बंद हो जाए। ये सिलाई आपने ऊपर की तरफ बढ़ाकर लगानी है, चाहे आप 2 इंच पे लगा लें, चाहे आप 1.5 इंच आगे बढ़ाकर तो ये सिलाई लगाएं। अब ये जो योक का बैक पार्ट है उसको आपने नीचे रखना है, फ्रंट पार्ट को इस तरीके से ऊपर सेट कर रहे हैं और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने एक निशान लगाना है। नीचे जो डीप है वो चाहे आप 1 इंच पे कर लें, चाहे आप 1.5 इंच पे कर लें। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच पे इसकी गुलाई की है। तो गुलाई करने के बाद अब यहाँ पर सिलाई करनी है, तो सिलाई के लिए मैंने ये रेप पट्टी लिया है। इस रेप पट्टी को इसके ऊपर इस तरीके से सेट करना है और बिल्कुल किनारे किनारे पे पाँव का फासला छोड़ के तो आपने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आगे से आपने थोड़ी सी कटिंग करके इसको आगे की तरफ फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगानी है और एक दबाव की सिलाई लगानी है। तो जब ताकि ये अंदर की जाए साइड पे जब फ़ोल्ड करें तो इसमें जो नीटनेस है वो अच्छे से आए। तो अंदर वाली साइड पे बाद में फ़ोल्ड करेंगे, पहले जो शोल्डर हैं उनको आपस में अटैच करना है। तो इस तरीके से शोल्डर अटैच करने हैं। इस कपड़े को गले पे इस तरीके से मोड़ के डबल सिलाई आपने लगानी है ताकि पहनने के बाद यहाँ से जो सिलाई है वो निकल ना जाए। तो डबल सिलाई आपने यहाँ से लगानी है। तो शोल्डर जो है वो मैंने अटैच कर लिया है। अब इस कपड़े को अंदर वाली साइड फ़ोल्ड करके चाहे आप तुरपाई करें, चाहे आप सिलाई करें, यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके, तो टिच बटन पीछे मैं लगा लूँगी। तो ये जो योक है इसका फ्रंट बैक जो है वो तैयार हो गया। अब इसके बाद स्मोकिंग करनी है, तो स्मोकिंग के लिए मैंने फ़िरकी आपको चेक करवाई थी जिसमें मैंने इलास्टिक डाला है, उसको मैंने मशीन पे सेट किया है और इस तरीके से मशीन का टांका बड़ा करके तो एक सिलाई लगाई है। उसके बाद ये दूसरी सिलाई इस तरीके से कपड़े को खींच के तो दूसरी सिलाई मैंने लगाई है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 5-6 सिलाइयाँ लगाई हैं इकट्ठी। तो इधर भी आपकी अपनी चॉइस है, इससे कम या ज़्यादा आप कर सकती हैं। तो ये मैं 3 सिलाइयाँ आपको लगा के चेक करवा रही हूँ। तो जो योक का बैक पार्ट है उस पे भी सेम इसी तरीके से आपने स्मोकिंग करनी है। तो ये देखें मैंने बहुत सारी सिलाइयाँ लगा कर तो ये मैंने चुनटे डाल ली हैं। फ्रंट पे मैंने तैयार कर लिया और जो बैक है वो भी मैंने इसकी तैयार कर लिया है। मैंने जो रफ़ल कटिंग की थी उसकी मैंने यहाँ से सिलाई कर लिया है, यहाँ पर इसको तैयार कर दिया है। फैंसी लेस मैंने लगाई है। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, चाहे आप पीको करवा लें, चाहे आप पाइपिंग इसके ऊपर लगा लें। तो मैंने यहाँ पर फैंसी लेस इस्तेमाल की है। तो उसको अब इस तरीके से आपने रख के इस रफ़ल को तो स्मोकिंग वाले हिस्से पे इस तरीके से आपने अटैच करना है। तो ये मैंने अटैच कर दिया। अब इसके ऊपर कली रख के तो सिलाई करनी है। यहाँ पर मैंने आपको समझाना था, इस वजह से मैंने रफ़ल को और कली को अलग-अलग मैंने यहाँ पर इसको सिलाई की है। तो आप टाइम बचाने के लिए इन दोनों को एक साथ रखें तो आप सिलाई कर लें। तो यहाँ पर मैंने अलग-अलग इसलिए भी किया ताकि आपको समझ आ जाए, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं।
गर्मियों के लिहाज से ये बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा डिज़ाइन है, कम टाइम में बनने वाला डिज़ाइन है अगर आपको समझ आ जाए तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। तो एक कली जो है वो इस तरीके से मैंने अटैच कर दी है, रफ़ल इसके अंदर गुम सिलाई हो गई है। अब जो स्मोकिंग का बैक पार्ट है उस पे इसी कली को इस तरीके से आपने सेट करके तो सिलाई लगानी है। ये इस तरह से गुलाई में रफ़ल लगेगी। तो आप देख सकते हैं एक रफ़ल का एक जो हिस्सा है वो मैंने फ्रंट जो स्मोकिंग वाला पार्ट है उस पे लगाया है, और जो दूसरा इसका हिस्सा है वो जो रफ़ल का बैक पार्ट है उस पे मैंने अटैच किया है। तो सेम यही तरीका है, पहले आपने रफ़ल अटैच करनी है, उसके बाद ये जो साइड पैनल्स हैं वो आपने अटैच करने हैं, जो कली है वो आपने अटैच करनी है। वीडियो में एक-एक पॉइंट मैंने बहुत क्लियर आपको बताया, ताकि जब आप ये टॉप सिलाई करें तो आप इसमें कंफ्यूज ना आए, आपको कटिंग और स्टिचिंग जो है वो इसकी आसानी से समझ आ जाए। तो सेम इसी तरीके से आपने जो स्मोकिंग का दूसरा हिस्सा है उस पे आपने जो रफ़ल का दूसरा हिस्सा है उसको एक दूसरे के ऊपर रख के तो सेम यही तरीका आपने करते जाना है और इनको अटैच कर लेना है। अब ये जो मैंने आर्म होल की कटिंग की थी कलियों के ऊपर, इसको तैयार करना है, तो इसके लिए भी मैंने ये रेप पट्टी मैंने तैयार की है। इसको किनारे पे रख के तो मैंने सिलाई लगाई है पाँव का फासला छोड़ के, और इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ आप तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। तो जो चारों कलियाँ उनको इसी तरीके से आपने तैयार करना है, ये रेप पट्टी लगा कर। तो एक मैंने आपको तैयार करके बताई है, बाकी सारी भी आपने इस तरीके से करनी है। अब ये जो रफ़ल है मशीन का टांका बड़ा करके तो आपने इसके किनारे पे सिलाई लगानी है चुनटों के लिए। सिलाई लगाने के बाद अब आपने मशीन का धागा खींच के तो इस पे चुनटें डाल लेनी है। यहाँ पर मैंने हाथ की मदद से इस वजह से नहीं डाली क्योंकि मैंने इसकी चौड़ाई योक की चौड़ाई के मुताबिक करनी थी। अगर मैं हाथ की मदद से डालती तो फिर मुझे समझ ना आती कि मैंने इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। तो इस तरीके से मैंने चुनटें डाल दी हैं। अब जो योक का भी दरमियान आपने करना है, और जो स्मोकिंग वाला हिस्सा है उसका भी दरमियान करके पहले आपने सिर्फ स्मोकिंग वाले हिस्से पे आपने सिलाई लगानी है, ताकि इसका जो दरमियान है वो दरमियान ही रहे, आगे पीछे ना हो जाए। तो अब स्मोकिंग वाले हिस्से पे सिलाई लगाने के बाद आगे जो कली वाला हिस्सा है उसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से आपने 3 स्टेप में सिलाइयाँ लगानी हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना आएँ और यहाँ पर जो गुलाइयाँ मतलब जो दरमियान है वो सही से हो, आगे पीछे ना हो जाए। बैक पार्ट पे भी मैंने सेम यही तरीका किया है, स्मोकिंग वाले हिस्से को मैंने दरमियान में किया है, और जो बैक पार्ट है उसका दरमियान करके तो पहले स्मोकिंग वाले हिस्से पे सिलाई लगाई और उसके बाद आगे बढ़ाकर कलियों पे मैंने सिलाई लगाई है। तो ये सिलाइयाँ लगाने के बाद इसमें जितनी चुनटें होगी वो आपने डाल के तो इसकी जो गुलाई है वो पूरी कर लेनी है। मतलब ये सिलाई लगाने के बाद जितनी मतलब जितनी इसकी चौड़ाई बन रही होगी उतनी आपने चुनटें डाल के तो इसकी पूरी कर लेनी है। तो यहाँ पर ये फ़्रॉक सिलाई करते हुए यहाँ पर मेरा काफ़ी टाइम लगा था, मतलब यहाँ पर जो चुनटें हैं वो बराबर करने में मेरा काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन ये लगाना बहुत ईजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये मैंने इस तरीके से इसको गुलाई में अटैच कर दी है। तो यहाँ पर आप दबाव की सिलाई भी योक पर लगा सकती हैं। तो अब फ़िटिंग की सिलाई रहती है, जो इसकी ये जो फ़्रॉक टॉप है ये पहनने के बाद इसकी फ़िटिंग की शेप नहीं होती, मतलब ये खुला सा कुर्ते की तरह इसकी शेप होती है। तो साइड पे इस तरह से फ़िटिंग की सिलाई लगाकर नीचे जो एक्स्ट्रा कली मैंने लंबाई में कटिंग की थी उसको काट के तो नीचे से मैंने ये फ़ोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब ये टसल मैंने फैंसी लिए थे ताकि इसमें कोई 14 गज की कपड़ों की कोई इस तरह से लुक आए, तो इसलिए मैंने ये वाइट टसल लिए हैं सिल्वर कलर के। तो नीचे भी मैंने इस तरीके से लगाए हैं और ऊपर इस तरीके से एक मैंने टसल लगाया है। बाकी कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो चुकी है। इस पे एक्स्ट्रा धागे वगैरह कटिंग करके मैंने इसको प्रेस कर लिया। नीचे मैंने टसल सुई की मदद से अटैच की है, ऊपर मैंने ये 14 गज का बैज लगाया है। तो ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही यूनिक सी इसकी लुक आ रही है। ज़्यादा कोशिश किया करें 14 गज के जो कपड़े होते हैं वो आप खुद स्टिच किया करें, क्योंकि जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो इस गर्मी में बच्चों से डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। इस तरह से कपड़ा आप लेकर तो रेडीमेड स्टाइल में भी आप अपनी बच्चियों के फ़्रॉक्स बना सकती हैं। ये जो फ़्रॉक्स होते हैं ये बहुत प्यारे लगते हैं जो खुद हाथ से स्टिच किए होते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा।